ये रोज़गार का नुस्ख़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी बेरोज़गार है या किसी की जेब तंग रहती है या किसी को काम में तंगी है, आप एक बार 2 से 3 महीने इस नुस्ख़े को आज़मा के देखें, आप हैरान रह जाएँगे, आपके ऊपर रिस्क बरसेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कब सुधरेंगे के एक और नए एपिसोड के साथ मोहम्मद अशर असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने लगा हूँ वो टॉपिक शायद थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं है हमारे टाइटल के साथ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक को हमें फेस करना पड़ता है रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में, तो उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। वो है गदागरी, जो हमें रोड साइड पे ड्राइविंग के दौरान हमारे घरों में हर वक्त हमसे लोग भीख मांग रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं, खाना मांग रहे होते हैं। ये भी अब एक तरह की एक समाजी बुराई बन गई है और हमारे लिए बहुत सारे इसकी वजह से मसले भी क्रिएट हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं किसी सिग्नल पे खड़ा हूँ, मैंने गाड़ी रोकी है, 2 आदमी आ जाएंगे वाइपर लेके आपकी गाड़ी को साफ़ करना। अब उन्होंने एक नया काम भी शुरू किया कि वाइपर लेके तो उन्होंने आना है, हम रोकते थे पहले कि भाई रुक जाओ। अब वो उन्होंने पानी की बोतल ऐसे तैयार की होती है कि वो तकरीबन 4 फुट के फासले से पिचकारी मारते हैं फायर पानी का आपके स्क्रीन के ऊपर और आपकी स्क्रीन पे वाइपर लगाना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है अब आपने साफ़ करा लिया, मेहनत करा ली, बहुत सारे 80-90% लोग मजबूरन 10-20 रुपए उन्हें फिर दे देते हैं। ये एक गदागरी का नया तरीका आजकल इन्वेंट हुआ है। उसके अलावा रूटीन में सड़कों पे लोग बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। देखें, मेरा उसमें पर्सनल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हर एक की अपनी राय है, लेकिन मेरी एक राय है और मेरा ख्याल है अगर इस चीज़ को हम लोग सारी कौम इसको सुने, इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दे तो शायद हम इस लानत से निजात हासिल कर लें। वो ये कि आज हम लोग फैसला कर लें कि हमसे सड़क पे जो भी भीख मांगेगा, पैसा मांगेगा, हम उसे पैसा नहीं देंगे। हाँ, हम उसे खाना देंगे, हम उसे गुड्स की शक्ल में कुछ भी दे सकते हैं। किसी को अगर आटा देना है, देखें, पैसे की मुनसिफाना तकसीम ज़रूरी है। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, आपके पास इस्तात है कि आप गरीबों की मदद कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए, लेकिन फिर आप मुस्तहिक गरीब ढूंढें। इनमें बहुत सारे जो गदागर या फ़कीर हैं वो प्रोफेशनल हैं, उनका काम ही है, उनका प्रोफेशन, वो मेहनत करने को ही नहीं तैयार। मतलब बेतहाशा दफ़ा मेरी डिफरेंट फ़कीरों से बहस भी हुई है, चीज़ें भी हुई हैं, बहुत सारों को पैसे भी दिए। किसी ने कोई ऐसी बात की इमदाद के लिए, उसको मतलब वो ऐसी नेकी ज़ाया करने वाली बात होगी। मैं कोई भी वाक़या यहाँ पर डिस्कस करूँ, कहने का मकसद है कि पैसा देने के बाद बहरहाल अफसोस ही हुआ है कि एक फ़कीर ने मुझे कहा कि जी मैंने अपना कोई सिस्टम चलाना है, मैं फ्रूट की रेडी लगाना चाह रहा हूँ, मुझे इतने पैसे आप दे दें तो मेरा मसला हल हो जाएगा। आप कल यहाँ से गुजरे, मैं यहीं पे फ्रूट की रेडी लगाई हुई होगी, मेरे तो बच्चे भूखे हैं और ये और वो, पता नहीं क्या जज्बात में आके मैंने सपोर्ट कर दी और उसके बाद अगले 3 दिन मैं वहाँ से गुजरता रहूँ, ना मुझे वो फ़कीर नज़र आया, ना मुझे वो फ्रूट की रेडी नज़र आई। दैट मीन ही इज़ अ प्रोफेशनल गाय। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रोफेशनल फ़कीरों की मदद करने की बजाय हम ज़रूरतमंद लोग ढूंढें जिनको वाकई ज़रूरत है, जो सफ़ेद पोश हैं, उनकी किसी ऐसे तरीके से मदद करें कि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो। और ये फ़कीरों में भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो वाकई ज़रूरतमंद हों, गरीब हों, जिनके घर में खाने को ना हो। तो हम लोग एक आदत बना लें कि भाई आज के बाद हमने इनको पैसा तो देना ही नहीं है। हम थोड़ी सी मुशक्क़त है ना, तकलीफ़ है, हम करने को तैयार नहीं होते कि यार हम कोई आटे की 10 बोरियाँ गाड़ी में रख लें। हमने अगर महीने में कोई सदका खैरात या फ़कीरों को पैसा जो भी देना होता है, हर एक का एक अपना सिस्टम होता है, उस हिसाब से भाई 5 बोरियाँ आटे की रख लीं, 10 रख लीं, 20 रख लीं, रोड पर चक्कर लगाएं और बांट दें लोगों के बीच में। रिस्क बांट दें, खाना बांट दें, ऑयल बांट दें, जो भी आपकी एक ग्रॉसरी बेसिक आइटम्स होते हैं किसी के घर में खाने के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, आप वो चीज़ें बांट दें कि किसी की हेल्प हो सके, बजाय इसके कि फ़कीरों को 10, 15, 20 रुपए आप दे रहे हैं और वो भी प्रोफेशनल हैं और उन्हीं पैसों से वो बाद में नशे पानी कर रहे हैं, चर्स पी रहे हैं या इस तरह के और नशे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम कोई ऐसी कोशिश करें जिससे इस लानत से निजात मिल सके। बेतहाशा ऐसे फ़कीर भी देखें जो कि लंगड़े हैं लेकिन लंगड़े नहीं हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं बेतहाशा। अभी सोशल मीडिया पर पिछले दिनों बड़ी वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें पुलिस ने बहुत सारे ऐसे फ़कीरों को पकड़ा है जो कि ड्रामा कर रहे थे, हाथ पे जाली ज़ख़म बनाया हुआ था, लंगड़े बने हुए थे या और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। वो यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों की नज़र से भी वो वीडियोस गुजरी होंगी। तो ये है, हमारे फ़कीर जो हैं ये प्रोफेशनल हैं और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है कोई ऐसे लोगों की मदद करें जो ज़रूरतमंद है। उसमें एक फ़ार्मूला छोटा सा मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, जिसको अगर आप अडॉप्ट कर लें तो आपके अपने रिस्क में भी बरकत पड़ेगी और माशाल्लाह आप बहुत सारे लोगों के लिए
आसानी पैदा करने का बायस भी बनेंगे। वो ये कि आप जो भी रिस्क कमाते हैं, जो भी आपकी इनकम है, सैलरी है, कारोबार है, बिजनेस इनकम है, उसमें एक मखसूस हिस्सा आप गरीबों के लिए रख लें और अपनी इस्तात और हैसियत के मुताबिक रखें। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें 1 रुपया रख लें, 2 रुपये रख लें, 3 रुपये रख लें, परसेंटेज में 2%, 3%, 4%, एक फ़िक्स परसेंटेज बना लें कि भाई मेरी जो भी इनकम होगी इसमें से मंथली मैंने इतनी परसेंटेज गरीबों पे या सफ़ेद पोश लोगों की इमदाद पे सर्व करना है। आप यकीन करें, आप इस फार्मूले को, ये रोज़गार का नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी बेरोज़गार है या किसी की जेब तंग रहती है या किसी को काम में तंगी है, आप एक बार 2 से 3 महीने इस नुस्खे को आजमा के देखें, आप हैरान रह जाएंगे। आपके ऊपर रिस्क बरसेगा, और रिस्क अगर आपको ना फील हो के बरसेगा तो आपको एक चीज़ ज़रूर महसूस होगी कि जो रिस्क आपको मिल रहा है उसमें बेबरकती नहीं हो रही, आपके रिस्क में बरकत है, आपकी जेब खाली नहीं हो रही, आपके पास पैसे हैं। करना आपने क्या है कि आपकी जो भी इनकम है उसमें एक फ़िक्स हिस्सा डाल लें अल्लाह का, और वो हिस्सा आपने अल्लाह की राह में देना है। आप 2% कर लें। आपने अगर 1 लाख रुपए कमाया है महीने में, आप 2000 रुपये भी अल्लाह की राह में नहीं खर्च सकते यार। आप 2000 रुपये अल्लाह की राह में खर्चें, आपके बाकी 98,000 में कैसी बरकत पड़ेगी आप देखिएगा अल्लाह की शान। तो कोशिश करें कि सफ़ेद पोश लोगों को अच्छा, उसमें फिर एक और चीज़ है कि एक तो आपने अल्लाह की राह में सदका देना है या अल्लाह की राह में खर्च करना है, दूसरा उस मुशक्क़त का बड़ा सवाब है जो आप अल्लाह की राह में मुशक्क़त करके खर्च करेंगे। बजाय इसके आपने 2000 देना है, आपने कहा भाई मैंने अल्लाह की राह में देना है, पहले ही सिग्नल पे फ़कीर नज़र आया, गाड़ी रोकी, 2000 पकड़ाया, निकल गया, दैट्स इट। और एक वो मुशक्क़त है जो आप सर्च करेंगे कि यार कौन मुस्तहिक है, किसी ऐसे सफ़ेद पोश को ढूंढूं, किसी का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, किसी के बच्चे की स्कूल फ़ीस ड्यू है, किसी के घर खाना नहीं है, या आप कोई ये ग्रॉसरी का सामान लेके बांट देते हैं 2000 का, या कोई खाना पकवा के बांट देते हैं रोड साइड पे। माशाल्लाह मैंने देखे बहुत सारे लोग खानों के शॉपर या पैकेट बना के रोड पे गरीबों के लिए, भूखों के लिए बांट रहे होते हैं। तो थोड़ी सी एफर्ट करनी भी ज़रूरी है। अल्लाह की राह में आप पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन साथ अगर थोड़ी सी एफर्ट भी ऐड हो जाएगी तो अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत डालेगा। तो बेसिकली ये हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं थी वीडियो, लेकिन मैं उसको इसी एपिसोड की सीरीज़ में रखूँगा, हम कब सुधरेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को भी अगर हम अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं तो हम थोड़ी हद तक सुधरने की तरफ एक अगले स्टेप पे चले जाएंगे। तो कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का बायस बने, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों की मदद करें, अपनी इस्तात और हैसियत के मुताबिक करें, और सफ़ेद पोश और ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढें और उनकी मदद करें, बजाय इसके कि हम प्रोफेशनल फ़कीरों को या ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हो जिनकी मदद का हमें कोई फ़ायदा नहीं। हम पैसे दे रहे हैं और वो आगे जाके उन पैसों को नशे में उड़ा रहे हैं, इवन अपनी फैमिली का भी कोई काम नहीं आ रहा। बहरहाल रिक्वेस्ट उसमें वही है कि अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का बायस बने। हकूक़ुल इबाद की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हकूक़ अल्लाह की जिस तरह वैल्यू है उसी तरह हकूक़ुल इबाद हैं। तो लोगों के हकूक़ अदा करें, कोशिश करें, लोगों के काम हैं, सदका, खैरात, ज़कात, इन चीज़ों को बढ़ाएं, आपके अपने रोज़गार में बहुत ज़्यादा बरकत पड़ेगी। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरे मज़ीद आने वाले प्रोग्राम्स की अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचती रहें। मोहम्मद अशर असगर को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।